वेलकम गाइस, मेरा नाम है शिवम। वेलकम टू द चैनल। एंड आज हम इस क्रिप्टो न्यूज़ के एपिसोड में मैंने सोचा आज दूसरा एपिसोड तो बनता है, क्योंकि मार्केट पूरी गिर रही है। बहुत सारे लोग आप में से पैनिक कर रहे हैं एंड आप सेल कर रहे हैं लॉसेस में। एंड अगर आप देखें तो बिटकॉइन इथीरियम ऑलरेडी बाउंस बैक कर रहे हैं। मैंने सुबह से बोल रहा हूँ, प्लीज़ होल्ड कीजिए, पैनिक मत कीजिए। जो भी आपने ख़रीदा है अभी सब होल्ड कीजिए, कुछ भी बेचो मत अभी के लिए। कुछ दिन तो सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी रिबाउंड होने का चांस रखती हैं। ये एक चीज़ मैसेज है, बट अभी मैं आपको थोड़ा सा न्यूज़ में लेके चलता हूँ, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स हैं। और ऑल्सो बिटकॉइन की जहाँ तक बात है गाइस, बिटकॉइन से निकल कर बिटकॉइन टेस्ला ने बेचा नहीं है, तो टेस्ला कौन से कॉइन्स में जाने वाला है उसकी हम आज बात करेंगे। और बाकी का जो पूरा आज का किस्सा हुआ है बिटकॉइन को लेकर स्पेशली, उसकी हम बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ और आगे डिटेल में जाऊँ इस सब चीज़ों को लेकर, ज़रूर चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे, और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलेगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा जब भी मैं पोस्ट करता हूँ ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए। एंड एज ऑलवेज गाइस, लाइक बटन में मुक्का ज़रूर मारिए, और ये वीकेंड के लिए तैयार रहिए। ये वीकेंड पे हम लाइव स्ट्रीम करेंगे। अब मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोगों को ये वीकेंड पे दिखाऊंगा, जो बहुत सारे लोग जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं या तो जानते नहीं हैं या सही से मे भी कर रहे होंगे। कुछ लोग कर रहे हैं, मुझे मालूम है, कुछ लोग मोस्टली नहीं ही कर रहे हैं। तो स्पेशली नए लोगों के लिए कुछ नया बहुत ही खतरनाक हो सकता है एंड बहुत ही अच्छे रिटर्न्स लाके दे सकता है सेफली। मीम कॉइन्स की तरह नहीं, जहाँ पे रिटर्न आएगा शायद नहीं आएगा पता नहीं होता, सेफ रिटर्न्स। तो चलिए पहले तो बात करते हैं बिटकॉइन की। और बिटकॉइन का एक नंबर है, ये एक्चुअली पॉडकास्ट है, मैं पूरा पॉडकास्ट आपको दिखाने वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता था आपको कि 46 मिलियन, और अमेरिका का गाइस कुछ पौने 400 मिलियन का पॉपुलेशन है। तो देखा जाए तो 10% से ज़्यादा उस पूरे कंट्री के पास बिटकॉइन है। एक तो ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। ये बात समझ के हमको पता लगता है कि बिटकॉइन ऐसी चीज़ है कि आज नीचे जा रहा है तो इससे दूर भागने वाली चीज़ नहीं है। इसी को लेके दूसरी ये चीज़ बताई जाए, एक कंपनी है अमेरिका की, माइक्रो स्ट्रैटेजी नाम की, जो एक इंटेलिजेंस कंपनी है, जिसने आज $15 मिलियन का बिटकॉइन खरीदा है $55,000 के प्राइस पे, और अभी 50,000 चल रहा है। इन लोगों ने $2.5 बिलियन बिटकॉइन में डाला है और 15 मिलियन के ट्रांचेज आज लिए हैं। पर उन्होंने, आप देखो वो क्या बोल रहे हैं, इट हैज़ परचेज्ड बिटकॉइन इन 15 मिलियन ट्रांचेज, मतलब 15-15 मिलियन के उसमें एटलीस्ट वंस अ मंथ सिंस मार्च। तो वो कुछ भी हो जाए, एसआईपी की तरह बिटकॉइन खरीद रहे हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में एसआईपी लगती है, वो बिटकॉइन खरीदे जा रहे हैं 15-15 मिलियन का हर महीने का, कुछ भी हो जाए। तो ये चीज़ हमें समझनी है। ये लोग इंटेलिजेंस कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी सब बिटकॉइन में आ रही हैं। तो आज गिरा है ये, पर इमीडिएटली उसको पुश भी मिला था इलॉन के ट्वीट के बाद। इलॉन के ट्वीट पे उसको गालियाँ भी पड़ी, क्योंकि अगर आप बिटकॉइन माइनिंग देखो तो बिटकॉइन माइनिंग में जो इंक्रीमेंटल एनर्जी यूज़ होता है वो उतना नहीं है जितना हमारे वॉशिंग मशीन चलाने में या फ्रिज चलाने में होता है। बाय द वे, बिटकॉइन माइनिंग एनवायरनमेंट के लिए उतनी ख़राब नहीं है जितनी लोग बोल रहे हैं। तो ये चीज़ आपका थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं। मैं अभी इसमें यहाँ पे मैं इंजीनियरिंग का लेक्चर तो दूंगा नहीं। तो जहाँ तक बात है बड़े वेल्स की, वो घुस रहे हैं, जो स्मार्ट लोग हैं वो घुस रहे हैं मार्केट में। बिटकॉइन गिरा है, बिटकॉइन ले रहे हैं। तो आप डिपेंड करता है, आप अगर 2,000-3,000 रुपये भी लगाना चाहते हो, मेरे हिसाब से बिटकॉइन लॉन्ग रन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बिटकॉइन, ये पूरा जो मार्केट है, ये मार्केट का सोने की तरह है, गोल्ड में पैसा लगाने की तरह है, कि लॉन्ग रन के लिए लेके रख लो, बस कभी भी काम आ सकता है, वैसी चीज़ है। तो अभी हम बात करते हैं आज सुबह वाले ट्वीट की, क्योंकि ट्वीट में एक चीज़ लोगों ने मिस कर दी है। एक्चुअली 2 चीज़ें लोगों ने मिस कर दी है मेरे हिसाब से। पहला पार्ट है कि टेस्ला अब बिटकॉइन में पेमेंट नहीं लेगा जब तक उसका जो माइनिंग का तरीका है वो ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट नहीं हो जाता, तब तक। ये एक चीज़ है उस ट्वीट में। दूसरा गाइज, उस ट्वीट में ऐसा लिखा है, टेस्ला अपना बिटकॉइन नहीं बेच रहा है। हमें क्या पता, वो तो पर्दे के नीचे खरीद रहे हो सकते हैं, आज प्राइस गिरा है। अगर टेस्ला नहीं बेच रहा है तो टेस्ला को सस्ता मिल रहा है। अगर वो नहीं बेच रहे हैं और फ्यूचर में उनका प्लान है बिटकॉइन यूज़ करने का, तो बिटकॉइन तो खरीद सकते हैं ना वो, और हमें कहाँ पता लगेगा, उन्होंने खरीदा होगा जैसे इन कंपनी वालों ने खरीदा, राइट। ये दूसरी चीज़। तो ये सब चीज़ों के पीछे ना, ट्वीट के पीछे, मीम कॉइन्स के पीछे मैं इसलिए मना करता हूँ भागने को, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि इन लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है। आप मुझे बताओ, आपको एक दिन में 15% चीज़, बिटकॉइन जैसी चीज़ डिस्काउंट पे मिलेगी, जो आप इतना सारा होल्ड करें और आप बेचने के प्लान में नहीं हो, और आप उसका पेमेंट लेने वाले हो बाद में एज अ कंपनी, तो आप नहीं खरीदना चाहोगे उसको सस्ते भाव पे और ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें ना अभी कुछ दिनों में ही क्लियर होंगी, जब पब्लिक आएगा उनका अनाउंसमेंट कि उन्होंने कितने का बिटकॉइन खरीदा है और ये सब। तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज ये सब चीज़ें समझना। तो चलिए थोड़ा सा आर्टिकल का देखते हैं। बाय द वे, ये सब चीज़ों में रिसर्च और एग्जैक्ट नंबर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो
रैदर देन कि मैं इसको लूँ, मेरे दिमाग में याद करूँ, मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं ऐसे आपको स्क्रीन शेयर के साथ दिखाऊं ताकि कुछ मेरे से गलती ना हो जाए, क्योंकि इसमें सबके पैसे की बात है यार। तो थोड़ा सा झेल लिया करो। आप में से बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता कि मैं पढ़ के बताता हूँ, क्या कर सकते हैं अभी। तो ये सब हो गया। बिटकॉइन गिरा 15%, थोड़ा सा सुबह मैंने भी लिया, मैंने आप लोगों को बताया। तो आप धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं। अभी थोड़ा फियर का इन्होंने बोला है, यार ठीक है, सब थोड़ा थोड़ा डर रहे हो, मेरे हिसाब से तो सब अभी होल्ड करो। तो ये बोले टेस्ला's डिसीजन टू एक्सेप्ट BTC एज पेमेंट फॉर व्हीकल्स इन लेट मार्च वाज सीन एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, ऑफ कोर्स, क्योंकि उसकी वजह से बिटकॉइन को जो पंप मिला था तब मिला था, अभी डंप मिल गया। तो मेनी डिसअपॉइंटेड बिटकॉइनर्स आर नाउ अक्यूजिंग द मैन्युफैक्चरर एंड CEO ऑफ हैविंग एन इलैबोरेट पंप एंड डंप। तो उनको वो पंप एंड डंप पे आप बोल लो, उनको उन पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और अगर वो अंदर अंदर से खरीद भी रहे हुए, हमें क्या पता लगेगा यार। तो जहाँ तक बात है, मस्क हैज़ बिन पुलिंग द लीवर्स ऑफ विजर्ड ऑफ ऑज ऑन क्रिप्टो। यस, डोज कॉइन और ये सब से हो रहा है। और जब डोज कॉइन अप जा रहा था, आपने नोटिस किया होगा, बिटकॉइन से लोग पैसा अपना प्रॉफिट बुक करके डोज में डाल रहे थे। तो इलन ना ही सिर्फ डोज को पुश कर रहा था, बट बिटकॉइन को भी नीचे ला रहा था पूरे टाइम से। अगर आप देखोगे, जितनी बार उसने डोज को प्रमोट किया है, बिटकॉइन और इथीरियम थोड़ा थोड़ा नीचे आए हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम बहुत बार समझ नहीं पाते। पर इसमें ऐसा हुआ है, इलॉन मस्क का थोड़ा सा उसके ट्वीट का आप बोल लो उल्टा असर पड़ा है, क्योंकि लोग खुश हो गए, बिटकॉइन मिल रहा है, तो लोगों ने बाकी के जो उनके आप बोलो बाकी के कॉइन्स हैं, उसमें से बहुत सारे कॉइन्स में से लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है बाइंग द डॉज ट्विटर डिप। तो उन्होंने क्या किया है, एंड थैंक्स इलॉन। तो इवन आई से दिस बिकॉज ही एंड आई आर बोथ होल्डिंग लॉन्ग। ऑलराइट, सो इलॉन ने ट्वीट किया, बिटकॉइन गिरा, बेस्ट, इससे ऊपर अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। बहुत सारे लोगों ने लिया, प्रॉफिट बुक किया, लिया, जिनके पास डोज में थोड़ा बहुत प्रॉफिट था, बुक किया और बिटकॉइन लिया। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आई थिंक, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आप देखें, विलियम क्लेमेंटे 3, मुझे मालूम नहीं है कौन है बाय द वे, आई एम सॉरी, बट ट्वीट मेंशन किया जा रहा है, तो कोई पॉपुलर ही बंदा होगा, 60,000 फॉलोअर्स हैं। ही सेड इट दिस डिप, जो आज का डिप हुआ है, विल बी लुक्ड एट एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुल मार्केट बाय अपॉर्चुनिटीज। एंड आई अग्री 100%, क्योंकि बुल मार्केट में इतने बड़े डिप्स कभी नहीं आते, इतने बड़े करेक्शंस नहीं आते। मैं आपको 4-5 दिन से बोल रहा हूँ कि 5-10% का करेक्शन हो सकता है, 5-10% का करेक्शन हो सकता है, ये कुछ ज़्यादा ही है। आज सब लोगों के पोर्टफोलियो लाल दिख रहे थे। तो $47,000 का जो बिटकॉइन ने टच किया है, आई होप आपने थोड़ा बिटकॉइन खरीदा है। गोइंग फॉरवर्ड बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स एक चांस दिखा सकते हैं अच्छा पंप का। बिटकॉइन हो सकता है थोड़ा और नीचे जाए, बट अभी दिख नहीं रहा है। आप देख सकते हैं बिटकॉइन यहाँ पे, ये कैंडल स्टिक नहीं है, बट अगर आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं थोड़ा सा बिटकॉइन का, ये राइट साइड पे, तो आप इनफैक्ट मैं उसको खोल लेता हूँ, तो आपको दिखेगा कि बिटकॉइन कुछ एक प्राइस के बाद जाके उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया, और उसके बाद वो थोड़ा स्टेबल होना शुरू हो गया है। अभी स्टेबल होने के बाद क्या होगा, लोगों को जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा बिटकॉइन में, या दूसरे के जो ऑल्ट कैप्स हैं वहाँ से थोड़ा प्रॉफिट आएगा, तो वो क्या करेंगे, फाइनली बिटकॉइन में आएंगे ना। बिटकॉइन क्रिप्टो वर्ल्ड के सोने की तरह है। बिटकॉइन जो चीज़ कर सकता है वो और चीज़ नहीं कर सकता। तो बिटकॉइन नीचे गिरा, उसको थोड़ा सा यहाँ आपको देखा, यहाँ पे डिप में बाइंग हुई है, उसके बाद उसको स्टेबिलिटी मिली है। ऑफ कोर्स ये सेकंड डिप आप ऐसा बोल सकते हो, अब मुझे एग्जैक्ट इसका टाइमिंग मालूम नहीं है, बट हो सकता है ये टाइम जोन की वजह से हो रहा हो। मुझे थोड़ा सा इसका डेप्थ देखना पड़ेगा कि ये सेकंड डिप क्यों आया है, सेकंड बाय वो क्यों आया है, या मे बी यहाँ वाले लोगों ने थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश की है, क्या किया है, उस पर थोड़ा देखना पड़ेगा। बट आई थिंक एडिशनली गाइज एक चीज़ और जो हमें समझनी है वो है कि इस ट्वीट का तीसरा पार्ट क्या था। इस ट्वीट का तीसरा पार्ट था कि जो टेस्ला है वो क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्टेड है, वो अब चाहते हैं कुछ और क्रिप्टो करेंसी में जाना जो बिटकॉइन से कम परसेंटेज लेती है एनर्जी का। जिसकी अगर बात की जाए तो वो कॉइन्स हो सकते हैं इथीरियम, पोल्काडॉट, कार्डानो, सोलाना, लूना, जो मैं डॉट, मैटिक, चेनलिंक, जो मैं आप लोगों को बोलता आ रहा हूँ। ये रीज़न था जो मैं बोलता आ रहा हूँ। मैं सुबह से सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था आपको। टेक्स्ट चैट पे इतने सारे लोग इंटरेस्टेड थे जानने में कि मैं क्यों पूछ दे रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। तो अगर आप वो ट्वीट पढ़ेंगे, तो मैं आपको ट्वीट पढ़ा देता हूँ, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। बाय द वे आप मेरे को @शिवम सुनेजा ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। मैं थोड़े टाइम में ट्वीटिंग भी शुरू करूँगा। तो अगर आप पढ़ें, यहाँ लिखा है, इनफैक्ट एक मिनट आप मुझे अगर दें,
तो आप देखो, टेस्ला विल नॉट बी सेलिंग एनी बिटकॉइन एंड वी इंटेंड टू यूज इट फॉर ट्रांजैक्शंस। दूसरा, वी आर ऑल्सो लुकिंग एट अदर क्रिप्टो करेंसीज दैट यूज लेस देन 1% ऑफ बिटकॉइन एनर्जी ट्रांजैक्शन। इथीरियम, कार्डानो, पोल्काडॉट, मैटिक, चेनलिंक, इस टाइप के जो अच्छे बड़े ऑल्ट कॉइन्स हैं। तो अभी विच ग्रीन क्रिप्टो करेंसी इज टेस्ला लाइकली टू ऐड फॉर पेमेंट्स, ये मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। बट मैं चाहता था कि मैं किसी क्योंकि देखो जहाँ तक बात है कॉइन टेलीग्राफ के, ये एक थोड़ा रिप्यूटेड रिसोर्स है जो मैं खोल रहा हूँ। मैं ऐसे रैंडम कोई ब्लॉग नहीं खोला है, किसी ने मन में आया और लिख दिया। ये ऐसे ब्लॉग्स नहीं खोलता हूँ मैं। तो मैं आपको साथ साथ मेरे थॉट्स भी दे रहा हूँ। देखते हैं क्या 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 बोलते हैं। यहाँ पे ये उसका ट्वीट है जो इन्होंने दिखा रखा है। यहाँ लिखा है द ट्वीट सेंट टेस्ला विल ईदर यूज ईथ और XRP। सो द प्रॉब्लम इज, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो XRP अभी इश्यूज़ में फंसा है, वी विल सी। बट ईथ की जहाँ तक बात है गाइज, ईथ का प्रॉब्लम ऐसा है, ईथ आज की डेट में इथीरियम जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क है, वो भी माइनिंग, राइट। तो उसमें भी एनर्जी यूज़ हो रही है। अभी वो उतना नहीं है, बट गोइंग फॉरवर्ड हम आई कैन गारंटी यू कि टेस्ला इथीरियम एक किसी ना किसी एंड में वो देख रहे हैं इथीरियम को, एंड वो कभी ना कभी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। इथीरियम, आई थिंक इथीरियम मेरे हिसाब से भी इथीरियम का जो आप बोलो जो नेटवर्क है, जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है इथीरियम के नेटवर्क को यूज़ करने की, आई थिंक टेस्ला उसमें कुछ ना कुछ करना चाहेगा आगे जाकर फ्यूचर में। तो इथीरियम बहुत एक पॉजिटिव चीज़ रखता है। तो जहाँ तक बात आती है नेगेटिव चीज़ की, इथीरियम आज प्रूफ ऑफ वर्क है, आज वो प्रूफ ऑफ स्टेक नहीं है। बट प्रूफ ऑफ स्टेक जो करेंसीज है जैसे कार्डानो है, वो बिल्कुल भी एनर्जी इस तरह से यूज़ नहीं करते जिस तरह से माइनिंग में यूज़ होती है। प्रूफ ऑफ स्टेक जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क से अलग होते हैं। इथीरियम करंट स्टेट में प्रूफ ऑफ वर्क है। ईथ 2.0 अगर लॉन्च हो जाता है और वो प्रूफ ऑफ स्टेक में चला जाता है, दैट इज गोल्ड। वो टेस्ला फिर इथीरियम के बारे में मेरे हिसाब से बहुत अच्छा सोचेगा। तो मैं आपको बोल रहा हूँ अभी इथीरियम लेना चाहिए नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक अभी अगर आपको अक्यूमुलेट ही करना है आज के डिप के हिसाब से, आप बिटकॉइन के बारे में सोच सकते हो, कार्डानो, डॉट, मैटिक, चेनलिंक, ये सब जो अच्छे ऑल्ट कॉइन्स हैं उनके बारे में सोच सकते हो, क्योंकि इथीरियम का भी डोमिनेंस अभी वैसा नहीं है। बिटकॉइन का डोमिनेंस काफ़ी टाइम से गिरता आ रहा है, थोड़ा स्लो, ऐसा लड़खड़ाता ही चलता है। तो इथीरियम की बात की जाए जहाँ तक एनर्जी की, इथीरियम कंज्यूम्स 62.56 किलोवाट आर पर ट्रांजैक्शन, विच इज़ हाई, विच इज़ नॉट लो, बट इट इज़ हाई। बट आप देखो, अगर आप बाकी सब मैं छोड़ देता हूँ ये सब, एक ये एक्चुअली ये लाइन ले लेते हैं। इथीरियम 2.4 अगर आ जाता है तो 99% मोर एनर्जी एफिशिएंट हो सकता है इथीरियम, इससे ज़्यादा 99% ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट हो सकता है इथीरियम। तो बहुत एक अच्छी चीज़ हो सकती है। तो इसमें आप ऐसा सोच सकते हो कि all proof of stake chains are 99% more energy efficient than Bitcoin. So Tesla could go from Solana to Cardano, जो मैं आप लोगों को सुबह से मेरा एक्चुअली वहाँ पे ग्रुप में भी बहुत बार मैंने आपको बोला है, 9 आवर्स अगो ये आया है। रिपल, ऑफ कोर्स, XRP मैं सिर्फ वो लॉ सूट का एक मेरे दिमाग में वो फंसा है। XLM बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोगों को पसंद है, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया नहीं तो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता। Algorand इज़ वेरी गुड। डोज कॉइन, आई डोंट नो। डोज कॉइन यार मतलब सोच सकते हैं, क्योंकि डोज कॉइन देखो क्या है, डोज कॉइन कहाँ से बना है, बिटकॉइन बना, बिटकॉइन का फोक बना लाइट कॉइन का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज़ कॉल्ड सॉफ्ट फोक, वो बना डोज कॉइन। तो बिटकॉइन जो आप बोलो एक स्ट्रक्चर यूज़ करता है, वही स्ट्रक्चर एक तरीके से डोज कॉइन यूज़ करता है। पर डोज कॉइन का एनर्जी एफिशिएंसी आप अगर देखें तो इथीरियम का 65 किलोवाट आवर की जगह दिस इज़ ओनली 0.12 किलोवाट आवर। तो डोज कॉइन भी हो सकता है जिस पे शायद वो लोग पुश करें, एंड हो सकता है ये ट्वीट एक्चुअली उस जो आज ट्वीट आया है उसके इंतज़ार में ही डाला हो, या उसके ऊपर अपना हम लोगों का सबका इनपुट लेने के लिए ही डाला हो। इतना सारे लोगों का रिस्पांस येस आया, इसलिए उन्होंने फिर फाइनल डिसीजन लिया हो, हमें मालूम नहीं। पर अगेन इथीरियम इस सब में आई थिंक सबसे बड़ा कंटेंडर है। इथीरियम के अलावा कार्डानो वगैरह है, बट कार्डानो का भी कुछ लाइव नहीं है, इसलिए रिपल और ये जो है एल्गोरैंड, ये थोड़ा ज़्यादा एक तरीके से चांस रखते हैं चूज़ किए जाने का टेस्ला के द्वारा। बट अब वो तो क्या होगा कैसे होगा वो टाइम ही बताएगा। बट तब तक हम क्या कर सकते हैं, हम अक्यूमुलेट कर सकते हैं, बिटकॉइन अक्यूमुलेट कर सकते हैं। इथीरियम अगर लो प्राइस पे आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, हम अक्यूमुलेट कर सकते हैं कार्डानो, डॉट, मैटिक,
चेन लिंक, इस तरीके के अच्छे ऑल्ट कॉइन्स, सिर्फ टेस्ला के हिसाब से नहीं, ये जो बाकी के अच्छे ऑल्ट कॉइन्स बोल रहा हूँ जनरल बोल रहा हूँ। तो इन एंगल पे आप थोड़ा सा अपना रिसर्च कीजिए, अक्यूमुलेट करते टाइम एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, ये सब अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं बता पाऊंगा। मेरा एंट्री पॉइंट बहुत अलग होते हैं, मैं या तो डिप्स में डालता रहता हूँ, या मैं, आप पकड़ लो एक तरीके से SIP की तरह ही डिप्स में डालता रहता हूँ जब भी मेरे से होता है। बस मेरा ऐसा है कि मैं डालता रहता हूँ। तो मैं उस टाइम यूजुअली अगर मुझे डिप दिखते हैं तो मैं पैसे डालता हूँ, मैं प्राइस उस टाइम पे नहीं देखता हूँ, क्योंकि मैं लॉन्ग रन के लिए देख रहा हूँ। लॉन्ग रन में मैं थोड़ा ऊपर हूँ थोड़ा नीचे हूँ, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आज के जो बिटकॉइन गिरा है उससे पहले भी मैं बिटकॉइन होल्ड कर रहा था, आज जब गिरा मैंने और डाला, आज मैं थोड़ा सा और डालूंगा इनफैक्ट। तो मेरे से एंट्री पॉइंट अनफॉर्चुनेटली आपको नहीं मिल पाएगा। चार्ट्स वगैरह एनालाइज करने हैं कभी ना कभी मैं कर लूँगा, मैं खुद अच्छे से अभी बेटर सीख रहा हूँ चार्ट्स कैसे एनालाइज करते हैं। मुझे थोड़ा आइडिया है ऑफ कोर्स, बोलिंजर बैंड से लेके जो भी फिबोनाची लेवल्स वगैरह जो ट्रैक करने हैं, स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत मैं ट्रैक करता हूँ, बट कम ही किया है मैंने। तो एंड क्रिप्टो मार्केट जितना वॉलेटाइल है उसमें बहुत बार चार्ट्स देखने का ना मतलब नहीं बनता है। जो छोटे चार्ट्स हम देखते हैं, मीम कॉइन्स के जो चार्ट देखते हैं, उसमें मतलब नहीं बनता है। असली अगर क्रिप्टो में चार्ट देखना है तो मैं किस एंगल से अभी थोड़ा सोच रहा हूँ इस बारे में, वो है मिनिमम 4 घंटे के कैंडल से लेके 1 दिन और 1 हफ्ते वाले कैंडल भी। बिटकॉइन जैसी चीज़ में मैं 1 हफ्ते से छोटा कैंडल देखने का मतलब नहीं बनता है। अगर बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट चल रहा है और बिटकॉइन की बात की जा रही है तो शायद मैं 1 दिन वाले कैंडल पे जाऊं। तो ये इंपॉर्टेंट एक सब चीज़ मैंने सीखी है कि कभी कभी थोड़ा लंबा, अगर हम एक लंबा व्यू पॉइंट ले चीज़ों को लेके, लॉन्ग टर्म का व्यू पॉइंट ले, तो चीज़ें बेटर हो जाती हैं अपने आप से, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दिस इज़ गाइज आज का क्रिप्टो न्यूज़ का 2nd एपिसोड। मैं आप लोगों को मिलूंगा कल सुबह के क्रिप्टो न्यूज़ के एपिसोड में। लेट्स होप कि जब हम सो रहे हैं और कुछ फटी कच्चा फाड़ने वाली टाइप की न्यूज़ ना आ जाए, पार्डन माई लैंग्वेज, बट आई नो आप में से बहुत सारे लोग लॉस में गए हैं। होल्ड कीजिए प्लीज़, बिल्कुल पैनिक सेल मत करो, कॉन्फिडेंटली होल्ड करो। एंड कॉन्फिडेंटली होल्ड करना उतना ही ईजी होगा अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग कॉइन्स होंगे। अगर आपके पोर्टफोलियो में बिटकॉइन है, इथीरियम है, अच्छे कॉइन्स हैं, तो आपको ज़्यादा डर नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है कि आप 2 साल 3 साल 5 साल के पीरियड में अगर देख रहे हो तो बहुत अच्छा ही करने वाले हो, कुछ भी हो जाए। तो दिस इज़ माई इनपुट गाइज, हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स, एंड इसमें से आप देख सकते हो कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो। दिस वंस अगेन इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, अपना रिसर्च करके पैसा डालना प्लीज़। बहुत मेहनत का पैसा है। किसी रैंडम कोई भी यूट्यूबर जो किसी वेबसाइट से कुछ पढ़ के आपको बता रहा है, या वेबसाइट से बिना पढ़े आपको बता रहा है, उसकी बात मत सुनो। अपना खुद का रिसर्च करो, खुद का दिमाग लगाओ और फिर कहीं पे पैसा डालो। दिस इज़ आज का मैसेज गाइज। मैं हूँ शिवम, हम कल मिलेंगे क्रिप्टो न्यूज़ में, और रिस्क के बिना इश्क में मैं मिलता हूँ आपको कल। चाओ चाओ।